स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें आजकल हम लोग स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी भूगोल। और उसमें आज जिस टॉपिक पर हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो है भारत की जनगणना। वैसे तो वर्ष 2011 के बाद सबको पता है कि भारत में जनगणना नहीं कराई गई और न ही मौजूदा हालात में अभी संभव दिख रहा है। बहरहाल दुनिया में सबसे पहले जनगणना कराने का काम 1749 में स्वीडन के द्वारा किया गया था, जबकि दशकीय जनगणना शुरू किया था जिस देश ने, उस देश को अब दुनिया अमेरिका के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानती है। भारत में सबसे पहले जनगणना वर्ष 1830 में हेनरी वाल्टर के द्वारा ढाका में कराया गया था और हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। अगर किसी वायसराय की बात किया जाए तो सबसे पहले भारत में जनगणना वर्ष 1872 में कराया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा, लेकिन दशकीय जनगणना की शुरुआत किया था जिस व्यक्ति ने, उसे भारत में लॉर्ड रिपन के नाम से जाना गया और रिपन के द्वारा ही 1881 में दशकीय जनगणना की शुरुआत की गई। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि कुछ चीजें जिसको कि आप जानते हैं, जैसे भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई या भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। अभी मैंने बताया कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुआ, लेकिन जब पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यह वो मैटर है जिसको कि आप जानते हैं। लेकिन जो परीक्षाओं में पूछा गया या पूछा जा सकता है, जैसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, या सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य भारत में कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो थोड़े से परेशान करते हैं। बहरहाल इस सेशन में हम लोग इन दोनों मैटर को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये सेशन प्रतिदिन स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको रात 9 बजे प्रसारित किया जाता रहा है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किसने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। हालांकि पहली बार जनगणना कराने के पीछे उद्देश्य महामारी था। भारत नहीं, पूरी दुनिया में पहली बार जनगणना कराने के पीछे उद्देश्य ये था कि महामारी के बाद कितने लोग बचे हैं। और अजीब बात यह है कि भारत में जनगणना शुरुआत भी हुई तो उसी वजह से, हालांकि तब उसके पीछे वजह कोई और था, और अब जनगणना अगर रुक गई किसी महामारी की वजह से, कोरोना की वजह से, तो अब तो उसका वजह खुद हम ही लोग हैं। बहरहाल किसने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है, अधिकतम आय प्रदान करती है। तो अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय प्रदान करे, तो वो अनुकूलतम है, नहीं तो प्रतिकूलतम है। और इस बात को एडवर्ड वीट के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया? एडवर्ड वीट के द्वारा कहा गया था। ये स्टेटमेंट कभी कभी पूछ लेता है। अब शुरू होता है ये जनगणना से संबंधित प्रश्न। भारत में जनगणना सबसे पहले आप सबको पता है कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में शुरू हुआ। किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इसे 1872 में शुरू किया गया था, लेकिन इसे प्रति 10 वर्ष इसे शुरू करने की प्रक्रिया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू किया जाता है। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसे शुरू किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। बिल्कुल 100% सही है। सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है 2011 के अनुसार, और इसकी जनसंख्या लगभग 6 लाख के आसपास रही थी उस समय। ये 2000
2011 के जनगणना के अनुसार, आंकड़े के अनुसार ही जो है मैटर बताए जा रहे हैं और उसी के अनुसार जो है आपको जवाब भी देने हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है इसमें 100% जो है सही है। 2001 से 2011 के दौरान भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 15% से कम थी। जी नहीं, ये मैटर जो है सरासर गलत है। 2001 से 2011 के दरमियान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 15% से कम नहीं बल्कि 17% से अधिक थी। 15% नहीं, 17% से भी अधिक थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है गलत है। मिजोरम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। जी नहीं, ये दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। कौन? मिजोरम, जिसकी जनसंख्या उस समय लगभग जो है 10 लाख के आसपास जो है रही थी। बहरहाल केंद्र शासित क्षेत्रों में दिल्ली में महिला पुरुष अनुपात सबसे अधिक है। ये भी जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जो है लिंगानुपात अगर किसी राज्य में था तो वो है केरल, जो कि 1084। इसका मतलब है कि 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जो है संख्या कितनी? तो 1000 जो है 84। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी? तो 1084। और उसके बाद जो है अगर किसी का जो है नंबर आता है तो वो है पांडिचेरी या पुडुचेरी। और यहाँ पर जनसंख्या जो है लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? तो 1038 है, न कि दिल्ली का नंबर। तो इसके भी बाद आता है और दिल्ली का जो है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात लगभग 868 के आसपास है। तो दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही नहीं है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या को ही लिंगानुपात के नाम से जो है जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न देखें और बताएं दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट। दिए हुए प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा, फटाफट जो है कमेंट करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? अगर जो है सबसे अधिक जो है जनसंख्या की बात जो है की जाती, सर्वाधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या और लगभग 20 करोड़ के आसपास उस समय जो है, इस समय तो ये मामला और भी जो है आगे बढ़ा होगा। उसके बाद दूसरा नंबर पर जो है कौन सा आता है? तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र का नंबर आता है। किसका? महाराष्ट्र का नंबर आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है चूंकि जनसंख्या सबसे अधिक, सभी राज्यों में सबसे अधिक थी और जाहिर सी बात है इस 20 करोड़ में भी जो है उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे। तो अगर जो है जनसंख्या के आधार पर यह प्रश्न पूछा जाता तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होता, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक अगर जो है जनसंख्या निवास करती है गांवों में तो कहां? उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहां प्रतिशत के आधार पर पूछा गया है, तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। कौन सा दूसरा विकल्प सही होगा? हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी जो है शिमला है, दूसरी राजधानी जिसका धर्मशाला है, और हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 62 लाख है। कितनी? 62 लाख इसकी कुल जनसंख्या है। और उस 62 लाख में कुल जनसंख्या जो है 62 लाख, और उसमें भी करीब 55 लाख लोग जो है कहां पर रहते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो सबसे कम जो है जनसंख्या शहरों में अगर जो है निवास कर रही है तो कहां पर? तो जनसंख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो उस सवाल का जो है सही जवाब होगा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या भारत में किसकी है? तो सिक्किम। सिक्किम के बाद किसका नंबर आता है? मिजोरम। लेकिन प्रश्नानुसार कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्नानुसार कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, दूसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला
प्रदेश कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का जनघनत्व का मतलब क्या होता है? जनघनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को ही जनघनत्व कहा जाता है। उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जो है जाना जाता है। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत का कुल जनघनत्व कितना था, तो आप कहेंगे 982, यानी 982 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 982 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इसमें या तो अगर भारतीय राज्यों में आप देखें तो सर्वाधिक अगर जो है पूछा जाए कि सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर था, तो आप कहेंगे कि बिहार में। कहां? बिहार में। और कितना? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल का। किसका? पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल में ये लगभग जो है संख्या कितनी है, तो 1028 है। यानी आपसे पूछ रहा है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है राज्य कौन सा होगा, तो नो डाउट कौन सा होगा? बिहार होगा। लेकिन अगर जो है केंद्र शासित प्रदेशों में पूछता तो दिल्ली नंबर 1 पे है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में दिल्ली जो है जनसंख्या घनत्व इसका सबसे अधिक है, और ये करीब 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप सोच सकते हैं दिल्ली की सिर्फ दिल्ली का जो है क्षेत्रफल ही कितना है? 1484 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसमें निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है, आप सोच सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर कितना? 11,320 व्यक्ति। जबकि राज्यों में नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा है? बिहार। उसके बाद कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगर जो है पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, सबसे कम न्यूनतम, तो उस सवाल का आप जवाब जो है बताएंगे कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जिसको कभी नेफा के नाम से भी जाना जाता था, और इसका जनसंख्या घनत्व सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दिबांग घाटी यहां का एक जिला है और भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जहां जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर की एरिया में वहां 1 व्यक्ति ही निवास करता है। बहरहाल सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व किसका है, तो आप कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद अगला नंबर आता है किसका, तो आप कहेंगे मिजोरम। मिजोरम जिसकी राजधानी जो है आइजोल है, और यहां जनसंख्या घनत्व सिर्फ 52 है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आगामी परीक्षाओं में भी अगर जो है जब तक जनगणना नहीं हो जाती है, अगर इससे प्रश्न बनता है तो जाहिर सी बात है 2011 के आधार पर ही उसका जो है हम लोगों को आंसर करना होगा। भारत में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व तो उत्तर प्रदेश का है? जी नहीं, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व तो अभी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश का नहीं, किसका है? बिहार का। किसका? बिहार। और ये कितना है, तो आप कहेंगे 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहां? बिहार में। और अगर जो है उत्तर प्रदेश की जो है बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो आप कहेंगे कि 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहां का? उत्तर प्रदेश का। लेकिन स्टेटमेंट के अनुसार जो है पहला स्टेटमेंट 100% गलत है। भारत में सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात, लिंगानुपात हिमाचल प्रदेश में है? जी नहीं, केरल में सबसे अधिक है। कहां पर? केरल में। और अभी मैंने बताया कि ये 1000 कितना है? 84। 1084। दूसरा, भारत में सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर पश्चिम बंगाल में है।
सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर पश्चिम बंगाल में नहीं है, यह भी स्टेटमेंट जो है गलत है। सबसे अधिक जो है जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर, तो आप कहेंगे कि पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जहां की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, वहां जबरदस्त जो है दुनिया में सबसे अधिक जो है बारिश होती है। और आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेघालय, जहां का जो है जनसंख्या वृद्धि दर करीब 27.7% के आसपास है। तो पश्चिम बंगाल वाला स्टेटमेंट भी जो है ये गलत होता है। तो अब जो है बच गया कौन सा, तो अंतिम स्टेटमेंट, यानी अंतिम स्टेटमेंट 100% जो है सही होगा। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे कम साक्षरता दर जो है कहां पर है, तो बिहार में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है, बिहार में। और बिहार की जो है साक्षरता दर, हालांकि 2001 से 2011 इन दरमियान सबसे अधिक अगर जो है साक्षरता दर अगर जो किसी राज्य में बढ़ी है तो वो बिहार में लगभग 17% के आसपास। लेकिन इस समय बिहार की जो साक्षरता दर है, बिहार का साक्षरता दर है, और वो कितना है, तो आप कहेंगे कि बिहार में साक्षरता दर लगभग जो है कितने प्रतिशत के जो है बराबर है, तो 61% के आसपास जो है होता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा क्या है। 3 वर्ष से ऊपर, 5 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से ऊपर या 14 वर्ष से ऊपर। तो साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा कितनी होती है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी अवस्था 7 वर्ष या उससे ऊपर है और वो बालक पढ़ने लिखने और अक्षरों का जो है उसको ज्ञान है, पढ़ लेता है, पहचान लेता है, उसका उच्चारण कर लेता है, तो उसे जो है साक्षर माना जाएगा। यानी न्यूनतम आयु साक्षरता के लिए जो है कितनी होनी चाहिए, तो 7 वर्ष होना चाहिए। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प 100% सही होगा। अगला प्रश्न देखें, किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अगर जो है करीब 80% के आसपास जो है हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, उसके बाद जो है लगभग 80% के आसपास, जबकि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जो है कितने प्रतिशत, तो आप कहेंगे कि लगभग 14% जो है उस समय थे। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है, तो आप कहेंगे कि ईसाई धर्म, उसके बाद जो है कौन, सिख धर्म, उसके बाद कौन से हैं, बौद्ध, और उसके बाद जो है किसका नंबर आता है, तो आप कहेंगे कि जैन धर्म के लोग, जिनको कि अल्पसंख्यक दर्जा जो है दिया गया। और सबसे बाद में जो है किसका नंबर है, तो आप कहेंगे कि पारसी धर्म को जो है मानने वाले लोग। लेकिन आपसे यहां प्रश्न जो है पूछा जा रहा है क्या, कि सबसे अधिक, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक अगर जो है नगरीय जनसंख्या किस धर्म में जो है देखी जाती है, तो उस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा क्या, जैन धर्म। जैन धर्म में सबसे अधिक जो है नगरीय जनसंख्या जो है देखी जाती है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, तो कौन सा विकल्प जो है सही होगा, तो पहला विकल्प सही होगा। यह जनसंख्या के आधार पर नहीं, परसेंटेज के आधार पर जो है बताया जा रहा है। जनसंख्या के आधार पर हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जो है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, दोनों में इनकी संख्या सबसे अधिक है, दोनों में संख्या अधिक है। लेकिन यहाँ परसेंटेज के आधार पर जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा, तो पहला विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष के दौरान संशोधित जन्म दर को दर्शाता है। संशोधित जन्म दर का मतलब कि 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को ही जो है जन्म दर कहा जाता है। और यहां व्यक्तियों शब्द को जो है दिया है। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। प्रति 1000 व्यक्तियों पर, हालांकि जनसंख्या होना चाहिए था, जनसंख्या पर जन्मे शिशुओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, जी हाँ, जन्म दर
कहा जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? आइसोबार सबको पता है, समान वायुमंडलीय क्षेत्रों को जो है मिलाने वाली, क्षेत्रों को दर्शाने वाली जो रेखा होती है उसको आइसोबार कहते हैं। आइसोलाइन का मतलब होता है समान लवणीय क्षेत्र, या कह लो कि समान सॉल्टनेस वाली एरिया को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको आइसोलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलाइन कहा जाता है। तो अब बच गया कौन सा? आइसोपाइनिक। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। आइसोथर्म किससे संबंधित है? आप कमेंट करके जो है मुझको बताएंगे। ज्योग्राफी को पढ़ाया था तो उसमें मैंने इस पर चर्चा किया था, आइसोथर्म किससे संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, जनसंख्या का आकार और इसकी संरचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। 100% जो है सही है, 100% जो है सही है। इसका कारण बता रहा है क्या? उस व्यवसायिक समूह की प्रजननता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी हैं कम होती है, तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि जहां महिलाएं अधिक पढ़ी लिखी होती हैं और उसके साथ साथ जो है वो किसी नौकरी पेशा में जो है इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर जो जन्म दर है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है? कम होता है। और अब भी पीछे मैंने बताया भी था कि अनुकूलतम जनसंख्या वही होती है जहां प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। तो दिए हुए स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प 100% सही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1951 में भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। कारण, भारत की जननांकीय इतिहास में 1951 को जननांकीय महाविभाजक कहा जाता है। 1951 से, यानी कहने का मतलब कि आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में जो है कराई गई थी। और जनगणना हमेशा ध्यान रखेंगे किसके द्वारा जो है कराया जाता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय। जनगणना के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है, या कह लो कि गृह मंत्रालय के द्वारा जो है कराया जाता है। और महापंजीयन और जनगणना आयुक्त इसके सबसे बड़े जो है अधिकारी होते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 246 के अनुसार ये जिम्मेदारी जो है किसको दिया गया है? तो आप कहेंगे कि केंद्र सरकार को दिया गया है। किसको? केंद्र को जो है ये दायित्व तो दिया गया है जनगणना कराने का। और प्रति 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना भारत में गृह मंत्रालय के तत्वावधान में संपन्न कराई जाती है। लेकिन आप सबको पता है कि वर्ष 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि भारत की जननांकीय इतिहास में 1951 को नहीं, किसको? 1921 को जो है जननांकीय महाविभाजक का जो है वर्ष कहा जाता है, जब जो है जनसंख्या लगभग जो है -31% जो है क्या हुई थी? कम हुई थी। 0.31% जो है जनसंख्या कम हुई थी। और उसके पीछे जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट, उसके साथ साथ जो है उसके बाद जो वर्ल्ड फ्लू का जो है दौर आया था, महामारी जो आई थी, वो भी जो है जिम्मेदार रही थी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प जो है सही है, किंतु आर जो है क्या है? गलत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं, कूट 1 को कूट 2 से सुमेलित करिए। और दिए हुए प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फटाफट जो है आप लोग भी आंसर करेंगे कि दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था वो होती है जहां उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर होता है। यानी पहले का कौन सा होगा? तीसरा। पहले का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा होगा। दूसरा, जननांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था जो है क्या होती है? तो मृत्यु दर का ह्रास और उच्च जन्म दर। बिल्कुल सही है।
तीसरी अवस्था क्या होती है जो कि भारत इस समय उसको जो है फेस कर रहा है, जननांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है, यानी ये हो गया। जबकि जननांगीय संक्रमण की चौथी जो अवस्था होती है, जनसंख्या में स्थिरता की दशा होती है, जिसका जो है हम लोगों ने टारगेट 2070 को तय कर रखा है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का तीसरा, ए का, ओहो एक ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2001 से 2011 के दशक में देश में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई? केरल में, नागालैंड में, दिल्ली में या लक्षद्वीप में? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे न्यूनतम कहां पर जो है देखी गई? फटाफट आप लोग भी जो है दिए हुए प्रश्न का सही जवाब जो है बताएंगे। अगर जो सर्वाधिक, अगर जो ये पूछता कि सर्वाधिक अगर जो है कहां देखी गई, तो उस सवाल का जवाब ऐसे आप याद रखेंगे, जहां पर जो है सबसे अधिक बारिश हुई है, बारिश होती है, वहीं पर सबसे अधिक जो है जनसंख्या की भी जो है बारिश हुई, और ये करीब 27.7% तक रहा था। कहां पर? मेघालय में। लेकिन ये तो पूछ रहा है कि सबसे कम जो है कहां पर है, सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम कहां? नागालैंड। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? नागालैंड। और नागालैंड आपको जान करके अच्छा लगेगा कि वर्ष 2001 की जब जनगणना हुई थी, 2001 की जनगणना हुई थी, तब जो है नागालैंड का जो है ये जन्म दर सबसे अधिक था, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था 2001 में, और वो लगभग जो है 64.5% के आसपास था। लेकिन 2011 में जब जो है यही मामला आया, तो जो है 2011 में जो है ये सबसे कम, और वो माइनस में चला गया, 0.54%, 0.54%, वो भी माइनस में जो है ये चला गया। यानी जो कोटा 2011 का था, इन लोगों ने 2001 में ही कंप्लीट कर लिया था। बहरहाल वो सब न याद करें, बस ये याद करें कि सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि दर अगर जो है देखी गई तो कहां पर देखा गया था, तो आप कहेंगे कि कहां पर? तो नागालैंड में। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जी हां, दूसरा विकल्प सही होगा। जबकि जो है 4.5% के साथ केरल जो है दूसरे नंबर पर रहा था, केरल जो है दूसरे नंबर पर रहा, और नागालैंड नंबर 1 पोजीशन पर रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। 15वीं जनगणना में देश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? कुरुंग कुमे में, पटना, यमन या फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली? तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। यानी सबसे अधिक जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है देखी गई थी कहां पर? तो कुरुंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश का जो है ये जिला है, अरुणाचल प्रदेश, जिसको कि नेफा नगर के नाम से भी कभी जाना जाता था। अगला प्रश्न। देश के किस जिले में 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है दर्ज की गई? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है नागालैंड में देखी गई है। तो जाहिर सी बात है, नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है, तो यही दोनों जिला जो है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे। और दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। नागालैंड में भी सबसे कम अगर जो है जनसंख्या वृद्धि दर किसी जो है पर्टिकुलर जिला में देखी गई पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो जो है उस था लॉन्ग लेग जिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए, उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जो है जा सकते हैं, या फिर जो है इस ऐप से जो है आप इस टेस्ट सीरीज को जो है प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति प्रति किमी जन घनत्व वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? मैंने बताया कि जन घनत्व का मतलब ये होता है कि एक किलो वर्ग किलोमीटर की एरिया में, एक वर्ग किलोमीटर की एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जन घनत्व के नाम से जाना जा सकता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और भारत में दिबांग वैली एकमात्र जो है जिला है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। यहां दिया भी है अरुणाचल प्रदेश में, और जहां प्रति
1 वर्ग किलोमीटर की एरिया में एक व्यक्ति जो है निवास करता है, यानी दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है? दूसरा विकल्प। सबसे कम अगर जो है पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो उस सवाल का भी जवाब अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जहां का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, और वो कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर है, कुछ कम हुआ है, या पहले बढ़ा है और फिर 1991 के पश्चात घटा है? तो 1991 के पश्चात घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि देश की एरिया में कोई तो जो है चेंजेज हो नहीं रहा है, यानी देश का जो है एरिया है वो तो बढ़ नहीं रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है ये घटने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, कम होने का तो जो है कोई सवाल ही नहीं है, स्थिर भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या स्थिर नहीं है। तो फिर बच कौन सा गया? पहला विकल्प जो है सही है। पहला विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? अगर जो है कहा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता अगर जो है पूछा जाए, सर्वाधिक साक्षरता जो है कहां पाई जाती है, तो सबको पता है सर्वाधिक जो है साक्षरता दर कहां मिलेगी? तो केरल में पाया जाएगा। कहां पर? केरल में। और वो कितना? तो 94%। कितना? 94%। इसको पूर्ण साक्षर जिला जो है घोषित किया गया, यानी ऐसा कोई भी जिला, ऐसा कोई भी जो है राज्य, ऐसा कोई भी राज्य जहां का जो है साक्षरता दर 90% या उससे ऊपर होता है, तो उसे पूर्ण साक्षर जिला जो है पूर्ण साक्षर राज्य जो है मान लिया जाता है। तो केरल इस तरह जो है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य था। और क्योंकि यहाँ की जनसंख्या लगभग है, यहाँ पर साक्षरता दर जो है 94% है, तो जाहिर सी बात है चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर जो है वो क्या शहरी क्षेत्र, हर जगह जो है सर्वाधिक साक्षरता जो है दर्ज की जाएगी। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। बस ये बात को समझने का खेल है। सर्वाधिक अगर नगरीय साक्षरता दर पूछता तब भी केरल नंबर 1 था, है तो रहेगा ही, या फिर ग्रामीण जो है साक्षरता दर पूछेगा तो उस कंडीशन में भी जो है दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। बातें वही हैं, बस पूछने का तरीका जो है थोड़ा सा उसको बदल दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, उससे पहले मैं बता दूं कि केरल के बाद सर्वाधिक अगर जो है साक्षरता है कहीं पर तो वो है मिजोरम में लगभग 91%, और उसके बाद गोवा का नंबर आता है। कहां? मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है, ये 91% के पास है, और गोवा ये कितना है? 88% है। बहरहाल जो सबसे अधिक है या जो सबसे कम है उसको आप हमेशा याद रखेंगे। सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है और सबसे अधिक कहां पर? केरल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? 2011 के बाद से ये इंडेक्स थोड़ा सा जो है बदला है, क्योंकि 2011 के समय में आपका जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन 2019 आते आते जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो ये इंडेक्स उसके बाद जो है फिर रिवाइज करके जो है दिया नहीं गया, तो इसलिए इनका क्रम थोड़ा सा इधर उधर जो है होगा। लेकिन किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व तो सबसे कम है? अगर जो आज का मौजूदा दर जो है देखा जाता तो फिर लद्दाख को बताया जाता, लेकिन उस समय तो लद्दाख जो है एक अलग केंद्र शासित प्रदेश जो है था ही नहीं, अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। सर्वाधिक अगर जो है जनसंख्या आबादी का सर्वाधिक घनत्व अगर जो है पूछा जाता कि सबसे अधिक कहां पर है, सर्वाधिक कहां पर है, तो सर्वाधिक सबको पता है दिल्ली में, और वो कितना है? तो आप कहेंगे 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मैं यहां पर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं। राज्यों की बात किया जाता तो बिहार नंबर 1 पोजीशन पे हो जाता,
राज्यों में बिहार है और वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है पड़ता है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहां पर जो है पूछ रहा है कि सबसे कम कहां है, तो सबसे कम जो है उस समय के अनुसार जो है कहां पर, अंडमान निकोबार का जो है जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था। वर्तमान समय में लद्दाख नंबर 1 पे होता, लेकिन फिलहाल 2011 के अनुसार ही इसका राइट आंसर जो है किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 1951 में भारत में लिंगानुपात कितना था? तो भारत में 1951 में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 946 थी। तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। उसके बाद 1991 में 938, 2011 तो सबको पता है, ये स्टेटमेंट जो है सही दिया है। 2001 में 933 था, ये भी सही है, तो फिर यही गलत होगा। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? 1991 यही उत्तर है, क्योंकि पूछ रहा है कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप बताएंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हाँ, दूसरा जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि उस समय जो है ये कितना संख्या, ये लिंगानुपात था 882 था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमूमन जो है इन दोनों को आप याद करके चलेंगे, इनको जो है ज्यादा पूछे जाने के चांसेस जो है रहते हैं। 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि जो है दर्ज की है? 2001 में बिहार की जो है साक्षरता दर लगभग जो है 47% थी, और 2011 में ये बढ़ करके जो है कितना हो गई है? 61% से कुछ थोड़ा सा अधिक है। यानी कहने का मतलब कि सबसे कम अभी भी जो है साक्षरता दर कहीं है तो बिहार में है, लेकिन 2001 से 2011 के दौरान, 2001 से 2011 के दौरान जो है ये सबसे अधिक अगर जो है वृद्धि हुई है साक्षरता दर में, तो कहां पर? तो आप कहेंगे कि बिहार में। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है पहला विकल्प सही होगा। 2001 में यहां का साक्षरता दर जो है कितना था? तो आप कहेंगे 47.53%, और 2011 में ये कितना हो गया है? आप कहेंगे 61.8%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है 2011 और 2011 में जो जनसंख्या, हम लोगों का जो साक्षरता दर है 2011 में भारत का जो है साक्षरता दर कितना है? आप कहेंगे कि 74.04% है, इतना है। इसमें पुरुषों की जो है साक्षरता दर कितनी है, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? वैसे तो आपको जानकारी के लिए जो है मैंने बताया था कि सबसे अधिक जो है साक्षरता दर है कहां पर, तो आप कहेंगे कि केरला में है। सबसे कम कहां है? बिहार में। लेकिन भारत का साक्षरता दर जो है, भारत का साक्षरता दर कितना? 74.04%, और इसमें पुरुषों का जो है साक्षरता दर 82% और महिलाओं का जो है पुरुष ये कितना है? तो आप कहेंगे कि 82.14%, और महिलाओं का जो है कितना है? महिला साक्षरता दर अगर जो है पूछा जाए कि भारत में कितना है, तो आप कहेंगे कि महिला साक्षरता दर जो है भारत में कितने परसेंट? तो भारत में कितने परसेंट है? आप बताएंगे कि 65, लगभग हाँ 65.46% है। तो इन दोनों का जो है अंतर कितना जो है होता है? तो अंतर जो है आप देख सकते हैं 8, यानी दूसरा विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? सेकंड, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। दूसरी बातें वही है, नॉर्मल ही है, थोड़ा सा बात को जो है घुमा दिया है। आपको अब यहाँ इस प्रश्न में आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का साक्षरता दर कितनी है, फिर पुरुष जो है साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है, फिर इन दोनों का जो है अंतर करके आपको बताना है। अगला प्रश्न, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में
0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात, लिंगानुपात कितना है? तो मैंने बताया था कि लिंगानुपात का मतलब कि 1000 जो है पुरुषों पर महिलाओं की जो है संख्या कितनी है, वही जो है सेक्स रेशियो है, वही जो है लिंगानुपात है। और सबसे अधिक जो है इस समय केरल में है, और ये कितना है तो आप कहेंगे 1084। सबसे कम कहां पर है तो आप कहेंगे कि हरियाणा में है, और ये कितना है 879 है। लेकिन अगर जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में अगर जो ये देखा जाए तो ये कितना है इस समय, तो आप कहेंगे कि 919। और इसमें सबसे अधिक अगर जो नंबर 1 पोजीशन पे है तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अगर लिंगानुपात के मामले में जो है 0 से 6 वर्ष के बीच में अगर बच्चों में देखा जाए तो सबसे अधिक किस राज्य में लिंगानुपात है, तो आप कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन सबसे कम जो है अगर जो पूछा जाए तो उस सवाल का भी जवाब जो है हरियाणा होगा। यहां पर कितना है? 972। कितना? 972। लेकिन हरियाणा में जो है, हरियाणा में छोटे बच्चों में लिंगानुपात अगर जो है देखा जाए तो कितना है, तो ये और कम हुआ है, और ये सिर्फ अब इतना रह गया है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कहां पर है? मिजोरम में। कौन सा? सरछिप या सरछिप, कहीं कहीं ये नाम लिखा होगा, सरछिप जो है ये नाम दिया होगा। और ये मिजोरम का एक जिला है, और यहाँ की साक्षरता दर जो है भारत के किसी भी जिले से जो है सबसे अधिक है। और वो कितना है, तो आप कहेंगे ये 97.7% है। कितना? 97.7%। जबकि अगर जो है ये राज्य का जिला है, जबकि माहे जो है पांडिचेरी का जिला है, और यहां पर ये कितना है, तो 96% है। तो किसी केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक अगर जो है पूछा जाए कि किस जिले में साक्षरता दर है, तो आप कहेंगे कि माहे, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं, यह पांडिचेरी का जिला है। और सबसे अधिक अगर जो है राज्यों में पूछा जाए तो मिजोरम का जो है सरछिप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। अवरोही क्रम में जो है इनको प्रस्तुत करना है। तो सबसे अधिक जो है जनसंख्या कहां पर थी? उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है, लगभग 20 करोड़ के आसपास। उसके बाद दूसरा नंबर किसका है? महाराष्ट्र का है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? बिहार है। जाहिर सी बात है चौथे नंबर पर यहां पर आंध्र प्रदेश आएगा। यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1। कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। दूसरा विकल्प जो है 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है 1961 से 1971 के दौरान, तो ये तो अधिकतम रही थी। जनसंख्या वृद्धि दर जो है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है अधिकतम रही थी। और कब? तो 1961 से 1971 के बीच जो है ये सबसे अधिक रहा था। जबकि सबसे कम जो है 1900 सबसे कम जो है 1911 से 1921 के बीच। तो न्यूनतम अगर जो है पूछेगा कि कब रहा था, तो इनको याद रखेंगे 1911 से 1921 के बीच 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे कम रही थी। ये अधिकतम लगभग कितना था? 25%। ये न्यूनतम जो है कितना था? तो आप कहेंगे कि -0.54% के आसपास रहा था। लेकिन उसके बाद अगर जो है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है तो 2001 से 2011 के बीच रही है। आप फटाफट कमेंट करके जो है बताना कि 2001 से 2011 के बीच जो है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है?
अभी मैंने बताया कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को क्या लिंगानुपात के नाम से जो है जानते हैं। और सबसे अधिक जो है कहां पर है, केरल में। कितना है, 1084। केरल में सबसे अधिक 1084। उसके बाद जो है नंबर आता है पुडुचेरी का, पुडुचेरी। और यहां पर कितना है, आप कहेंगे कि 1038। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पे कौन सा है, आप कहेंगे केरल। और राज्यों में नंबर 1 पे कौन सा है, केरल। और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पर कौन सा है, तो पुडुचेरी। उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, वो 996 के आसपास जो है ये होता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न के अनुसार अंतिम विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। अब यह लक्षित वर्ष रखा गया है 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया था जनसंख्या नीति वर्ष 2000 के अनुसार, अब जो है ऐसा नहीं हो पाया। और वर्ष 2020, हालांकि कभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2017-18 में ये अंदेशा जाहिर किया था कि आने वाले 2030 तक भारत की जनसंख्या चाइना से जो है आगे निकल जाएगी। लेकिन 2021 में ही जो है हम लोगों ने इस आंकड़े को पार कर, 2022 में इस आंकड़े को हम लोगों ने पार कर लिया है। अब फिर जनसंख्या में स्थिरता जो है लाई जाएगी कब, तो आप कहेंगे दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, जी हां, अंतिम विकल्प जो है सही होगा। 2023 में ही भारत ने जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया था, किसको, चाइना को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है। स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर यानी साक्षरता दर की जो है ये बात कर रहा है। तो केरल की साक्षरता दर जो है 94% है, 94% है। और इसमें अगर जो है पुरुषों की पूछा जाए कि साक्षरता दर कितना है तो कहेंगे 96%। महिला साक्षरता दर जो है कितना है, तो ये 92% के जो है आसपास है। जबकि मेघालय जो कि पूर्वोत्तर भारत का जो है एक राज्य है, और यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जो है साक्षरता दर करीब जो है 75.75% है। और यहाँ जो पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर है वो भी लगभग 75.93%, 75.93% के आसपास है। जबकि महिला जो साक्षरता दर है, जो महिला साक्षरता दर है वो भी 75 के आसपास ही जो है बैठता है। और वो लगभग जो है कितना, तो आप कहेंगे कि 74.35%। ये हो सकता है कि आंकड़े जो है थोड़ा इधर उधर जो है मिले, लेकिन सबसे कम अगर जो है स्त्री पुरुष साक्षरता का अंतर कहीं पर है तो मेघालय में है। कहां पर, मेघालय में। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। और निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था। अभी पीछे ही मैंने बताया था कि कब रहा था, तो 1951 में ये लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितनी रही थी, जी हाँ 946 रही थी। जबकि वर्तमान में यानी 2011 में जो है ये कितना रहा था, तो आप कहेंगे कि बस इतना रहा था। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी, तो 943। तो ये था आज का सेशन। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जो है जरूर करके बताएंगे ये सेशन आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले दिन अगले चैप्टर के साथ, अगले मैटर के साथ। आज बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली क्लास में।